कोई साधारण आदमी खूब कमाएगा तो मान लीजिए कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अरबों रुपया का जो आया है, ये तो मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का गारंटी है। देखिए, इन लोगों के पास कुछ कहने की जगह नहीं बची। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री, वर्तमान भाजपा विधायक नारायण प्रसाद हैं। कल इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक में जाने से पहले लालू प्रसाद यादव भड़क उठे मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं, इस बार किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, हम लोग अच्छे तरीके से रोक रहे हैं। इसके ऊपर पूर्व पर्यटन मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक नारायण प्रसाद का क्या रिएक्शन है? देखिए, अब क्या कहा जाता है कि गलत करने वाले हमेशा अच्छे लोगों का भर्त्सना करते हैं और वो अपने भय से कहते हैं कि डरा गया। डरने की यहाँ कोई बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, अभी तो इलेक्शन हुआ था ना आपके मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखे, सारा लोग चिल्लाते रह गया। नीतीश जी का वहाँ उम्मीदवारी जो है 25 मैंने सरपंच का जो वोट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, जितना मिल जाता है डमी कैंडिडेट रहता है, जितना मिल जाता है उसको नहीं मिला। तो ये लोगों को सपना है, इन लोगों पर जो ईडी या सीबीआई इतना घोटाला किया है, लोग इतना गरीबों का चूसा है, इस लोग बेचैन है कि किसी तरह ईडी का और सीबीआई का जो छापा पड़ा है, केस हुआ है। अब आपको सब मालूम होगा ना, लालू जी कितने बरस जेल में रहे, अभी क्या है जमानत पर हैं, और एक चपरासी के भाई रहे हैं, सभी जानते हैं बिहारवासी। और कम से कम यहाँ 500 एकड़ ज़मीन जो पटना में है, दुबई में है, दिल्ली में है, ये रुपया कहाँ से आया? कोई साधारण आदमी खूब कमाएगा तो मान लीजिए कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अरबों रुपया का जो आया है, बेचैनी तो होगा ही। इसी तरह आपको देखे है ना, कांग्रेस का एमपी को झारखंड में 351 करोड़। तो ऐसे लोग हैं ये लोग सब मिलकर। अभी राहुल गांधी का क्या कंडीशन है, क्या बोल रहे हैं, बोलने का भी तौर तरीका इन लोगों के पास नहीं है। सदन में कैसे हल्ला कर रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री कह दिए कि इसकी जांच जड़ तक जाएगी, जब तक नहीं हो तो अनाप शनाप बकने वाले को हम क्या जवाब दें। इससे अच्छा है कि हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारे देहात में कहावत है कि हाथी चली बाजार, कुत्ता लगे हजार। तो हाथी आगे आगे बढ़ती है, यानी काम करती रहती है, वो पीछे लग जाए तो इसी में उजुरा कर रह जाएगा। हमारे बाप दादा ये कहानी कहते थे, बचपन में हम सुनते थे। आपने भी 3 राज्यों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। क्या सेमीफाइनल के बाद फाइनल की राह आसान होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये तो मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का गारंटी है। इस चीज़ को गांव के एक एक टोला में हम लोग जाते हैं, इसलिए कि हमारा संपर्क हमेशा आम जनता से बना रहता है। और हम लोग जाते हैं तो इस बात को रखते हैं, उससे पहले हम लोग के वो कहता है लोग कि मोदी जी से हम लोग खुश हैं हर तरह का। अब जीडीपी क्या था देश का, 10 था, आज ये 5 साल के अंदर में 5 आ गया। 9 साल होगा ना, 9 साल में 5 आ गया। और गारंटी है, मोदी जी का गारंटी है कि आपको 24 में फिर आ रहे हैं और जीडीपी जो यहाँ का है, विकास दर 3 पर आ जाएगा पूरा विश्व में। 3 नंबर पे भारत आ जाएगा, एकदम भारत आ जाएगा। अब विश्व गुरु इसको बनाना है। 47 तक हम लोग गांव-गांव में महिलाओं को, पुरुषों को लेकर शपथ करा रहे हैं कि 47 में हमारा भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। मोदी जी आपका सेवक हैं, मोदी जी का आप मोदी जी चौकीदार हैं, हर तरह की रखवाली कर रहे हैं। जितने भी यहाँ लुटेरे थे सबको धीरे धीरे जेल के अंदर या देश के बाहर करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की सियासत को लेकर। नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करने वाले थे, उनकी रैली रद्द हो गई है। भाजपा की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि भीड़ नहीं जुट रही थी इसलिए रद्द कर दिया गया। लेकिन जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनके ऊपर योगी सरकार का प्रेशर था, इसलिए वो पीछे हट गए, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ जगह नहीं मिली। पिछले 8 दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जगह के लिए, लेकिन हमें वहाँ जगह नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार से वाराणसी के जो वहाँ से जो संसद है नरेंद्र मोदी, वो डर गए हैं और योगी सरकार डरी हुई है। देखिए, इन लोगों के पास कुछ कहने की जगह नहीं बची है। ये जान लीजिए, पूरा देश जान रहा है, जगह मांगे ना। हमारे गिरिराज सिंह ने चैलेंज किया है
आज भी जगह उनको दिया जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद जनता इनके बात सुनने के लिए नहीं आएगी। अभी नरेंद्र मोदी आप बनारसे में हैं, उन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। वो आगे क्या कहा जाता है, कहा देहात में बहुत सी कहानी हम लोग सुने हैं कि कौन सी के आगे कौन सी का खेल। ये लोग खाली दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और नीतीश जी का क्या कहिएगा, जब से भाजपा को छोड़ कर गए तब से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। सदन में सुनबे किए, दलितों को कैसे बोले, जीतन राम मांझी जो सीएम था उन्हीं के दल में था, उन्हीं के बनाया हुआ था, उसको कैसे बोले। महिलाओं के बारे में कितनी गंदी तरीका से पेश किया। एक मुख्यमंत्री का दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है कि सदन में दोनों तरफ महिलाएं, ये नहीं पक्ष में भी महिलाएं विपक्ष में भी, सारी महिलाएं मुड़ी नीचे कर ली थी। उसी तरह आपको विधान परिषद में बोला। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए, मीडिया को देखकर ये लोग बौखलाहट हो जाता है, मीडिया के सामने बोलना भी नहीं चाहता है। एक ही बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी ले जाएंगे, दूसरा इनके पास कुछ नहीं है। क्यों ले जाएंगे, काहे ले जाएंगे, क्या नरेंद्र मोदी ने गलत किया है, किसी का हिम्मत है बताने का। तो भारत की जनता सब कुछ जानती है और इनके कहने से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। और पूर्ण बहुमत नहीं 300 के पार 400 अब की जो सो पार्लियामेंट का सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलने वाला है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री वर्तमान भाजपा विधायक नारायण प्रसाद को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।